मास्टर साहिबान भी हैं, उससे लेकर एमटीएस के साथ हम एक जैसा बिहेवियर करते हैं तो हमारी एक स्कूल का माहौल बदलेगा पूरा। उनमें भी अलग अलग कास्ट और रिलीजन के लोग हमारे पास काम करते हैं, सैलरी अलग अलग है, अहदे अलग अलग हैं, काम अपना अपना है, तो रिस्पेक्ट सबकी बराबर होनी चाहिए मेरे ख्याल से। मेरा यही असूल रहा है। तो अगर वहाँ से हम शुरुआत करते हैं तो एक माहौल ऐसा बन जाएगा स्कूल के अंदर कि बच्चों तक भी वो बात वैसे ही फिल्टराइज होगी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन होती है, अपवर्ड फिल्ट्रेशन मुझे नहीं लगता कोई उदाहरण ऐसा मेरे ख्याल में है नहीं रशिया के इनकलाब के बिना कि कहीं अपवर्ड फिल्ट्रेशन हुई है, ज़्यादातर डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन होती है। तो इस तरह से अगर हम माहौल एक बनाएंगे स्टाफ के अंदर से होकर तो बच्चों तक ज़रूर पहुंचेगा उस तरह का। टीचर्स ट्रेंड हों, ये एचवाई के ऊपर कितनी की जिम्मेदारी और कितना वो कर सकता है, बहुत मैं सोच रहा था इस बात को लेकर, लेकिन मेरे ख्याल से किया जा सकता है। पहले वो अगर खुद थोड़ी स्टडी करे या कुछ ऐसे, आजकल तो यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें हैं, तो किस तरह से उन बच्चों के साथ ट्रीट किया जाए, वो अपने जो स्कूल का ग्रुप है उसके अंदर वो कोई अच्छा पहले खुद स्टडी कर ले, बहुत ट्रेन लेनी पड़ जाती है, फिर उस लिंक को उस ग्रुप में शेयर करे, वो लोग भी देखें। तो जो बिहेवियर धीरे धीरे जिसका नहीं बदलना उसका तो बदलता ही नहीं, पर जिनका बदलना होता है उनका बदलता है। कहते हैं कि ऐसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 100 में से 80 लोग ऐसे होते हैं जो बदले जा सकते हैं, 10 तो पहले से ही ठीक होते हैं, 10 पहले से ही खराब होते हैं, ऐसे कहा जाता है। गलत भी हो सकता है। सुहेल सर कहेंगे ये सर्वे कहाँ से आया तो कि कुछ लोगों ने कहा, तो हो सकता है गलत भी हो, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वैसा ही करना है जैसा उन्हें करना है, ठीक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गलत करना है। फिर वो जो 80-90% के करीब होते हैं जिन्हें बदला जा सकता है थोड़ा, तो उन्हें सेंसिटाइज किया जा सकता है इस तरह से कि कुछ ऐसी ट्रेनिंग अगर ना भी पॉसिबल हो पाए, क्योंकि ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन अगर हम यूट्यूब से अलग अलग जगहों से कोई ऐसे आर्टिकल्स अच्छे ऐसे कोई वीडियोस अपने स्टाफ के साथ शेयर कर सकें ताकि वो बच्चों के साथ किस तरह से डील करना है। और हर एक स्कूल में हर एक तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, जो 21 प्रॉब्लम्स हैं वो भी नहीं होगी, और रिलीजन्स की भी उस तरह की नहीं होगी, है ना। इस एरिया में शायद कहीं भी सिख या क्रिश्चियन होंगे, थोड़े बहुत सिख शायद कोई ना हो, तो जिस तरह की ज़रूरत है उस तरह से उन्हें थोड़ा सा सेंसिटाइज अगर कर लिया जाए। और इंफ्रास्ट्रक्चर में ये भी लिमिटेशंस हैं इसमें, लेकिन वैसी चीज़ें जैसे वैसा वाशरूम हो, जानते हैं आप कैसी कैसी ज़रूरतें हैं। अगर स्पेशल नीड वाला बच्चा है उसके लिए वैसा वाशरूम हो, वैसा डेस्क हो, या कोई और भी चीज़ें। अगर एक बच्चा जिसके लिए हम कह रहे हैं कि लगातार 10 मिनट क्लास में नहीं बैठ सकता, एक डिसेबिलिटी ये भी है, तो उसका क्यों ना डेस्क ही उसका दरवाजे के पास लगाया जाए, और खुद ही क्यों ना टीचर कहे कि इनडिसिप्लिन ना बेटे जाओ एक चक्कर लगा के आओ, सारी क्लासें चल रही हैं। इस तरह का सिस्टम क्यों ना डेवलप किया जाए कि इनडिसिप्लिन में ना गिना जाए, बल्कि वो ओबे कर रहा हो टीचर को, बेटे जाना 10 मिनट 15 मिनट जितने वो बैठ सकता है। कंसंट्रेशन, एक बच्ची है मेरे स्कूल में 11th में है, वो लगातार नहीं सुन सकती। मैंने पहली बार नोटिस अभी किया, तो बड़ा पहले 15 दिन पहले छुट्टियों के थोड़े दिन पहले, कि वो लगातार नहीं सुन सकती। जब वो सुन रही होती हैं तो जैसे आप उन्हें समझाना शुरू कर दें कि बेटे ये जो आपका चेहरे पे जो ब्लैक हो रहा है ना, ये धूप के कारण है, थोड़ा सा आप ऐसा करें इसी तरह। सर आप आलू बुखारे खाते हैं, मैं आपके बेटे मैं क्या बता रहा हूँ आपका, सॉरी सर करिए शुरू। मतलब लगातार 10 मिनट अगर वो सुन ले ना, तो मैं बहुत एक अच्छी बात समझता हूँ कि 10 मिनट सुन लिया, तो बेसिकली वो प्रॉब्लम है उसकी। अब उसके लिए उसे डांटा नहीं जा सकता, बल्कि इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक को बनाया जा सकता है कि बीच में कुछ और कर लिया जाए, है ना, उस बच्चे को आवाज़ लगा दी जाए, उस तरह का एक माहौल क्रिएट कर लिया जा सकता है। ये जो मैं पहले कह गया कि अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स बैकग्राउंड, ठीक है ना, तो बच्चों की बैकग्राउंड की स्टडी करना बहुत ज़रूरी होती है। मैं वही कह रहा था कि मैं वो ज़रूर बताऊंगा जो मैं खुद भी करता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि जहाँ भी मेरी आज तक ड्यूटी रही, ज़्यादा नौकरी मुझसे इतनी ज़्यादा नौकरी वाले लोग यहाँ पे हैं कि 29 साल में मैंने कोशिश किया कि जिस एरिया के बच्चे हों उसी एरिया में मैं चक्कर लगा के आ जाऊँ। अब शायद यहाँ सीनों में 1-2 एरिया रह गया है जहाँ मैं अभी नहीं जा पाया हूँ, पर मुझे डिस्टेंस पता है बच्चों के फिर भी। अब उस मोहल्ले का क्या माहौल है, कितने लोग कैसे रहते हैं, क्या नहीं, उतना वहाँ जाके पता चलेगा। पर लगभग मुझे लगता है 75% बच्चों के एरियाज़ में मैं घूम चुका हूँ और उनकी बैकग्राउंड थोड़ी बहुत पता चल चुकी है, बाकी स्कूल में पता चल चुकी है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के साथ आप बिहेव कैसे करेंगे, कैसे उसको एट पार दूसरों को लगाएंगे, पहले उसकी बैकग्राउंड आपको पता हो कि किस तरह की बैकग्राउंड से आता है, इसकी क्या ज़रूरतें हैं। और टेलर्ड स्पोर्ट्स स्ट्रेटजीज होते हैं,
टेलर्ड, इसका अर्थ कई अर्थ तो, लेकिन यहाँ जो अर्थ इसका है कि हर एक में फिट बैठ जाए, टेलर हर एक के लिए सूट हो, सबको एक वही क्वालिटी वाले सूट ना दे दी जाएंगे सब यही कोट पहनेंगे, नहीं भाई, उसका तीरा कहते हैं आपके भी यहाँ, तीरा कितना होना चाहिए किसके कोट का, वो हमें डिसाइड करना होगा। तो जो स्ट्रेटजीज हों वो हर एक बच्चे के लिए अलग अलग तरह से हों। फिर आ गया प्रैक्टिकल स्टेप्स। एक प्रोग्राम में मेरे वहाँ के एक एक्स सरपंच है, उन्होंने एक शेर कहा था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है वो शेर, कि इकबाल बड़ा ही गाजी था, मन बातों से मोह लेता था, कुछ ऐसे। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मुंह लेता है, गुफ्तार के गाजी बन तो गए, किरदार के गाजी, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। तो इशरत साहब का था, इशरत साहब ने कहा था, बहुत प्यारे शायरी करते हैं वो। इशरत का क्या तो इकबाल का शेर शायर था। तो गुफ्तार का गाजी बनना भी आसान बात नहीं है। गुफ्तार के गाजी एक टीचर को होने ही चाहिए। टीचर एक जब तक गुफ्तार का गाजी नहीं होगा तब तक वो अपनी बात उतने मोटिवेशन ताकत से आगे नहीं पहुंचा सकता। लेकिन किरदार का भी गाजी होना चाहिए। जब आप एक बच्चों को समझा रहे होते हैं नशा मत करो, और उनमें से 4 बच्चों ने आपको एक बार देख लिया है जब आप कुछ ठीक दशा में नहीं थे, तो वो असर नहीं होता, वो सब आपस में बातें करते हैं। आप बच्चों को कहते हैं, ये मैंने ब्रदर सर की रिटायरमेंट पार्टी में ये बात कही भी थी, आप बच्चों से कहते हैं कि आप टाइम से स्कूल नहीं आते, स्टाफ से कहते हैं जब तक आप टाइम से नहीं आएंगे। मैंने अपने स्टाफ से कभी नहीं कहा कि आपको 9:30 बजे स्कूल आना है। मैं 9:30 पहुंचा होता हूँ तो मुझसे पहले ही पहुंच गए होते हैं बहुत सारे। कभी नहीं कहा कि आपको